हर हर महादेव, घर घर महादेव। सावन के तीसरे सोमवार की शुरुआत करते हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सीरियसली हम तीसरे सोमवार पे पहुंच गए। 30 जुलाई 2026 से शुरू हुआ था सावन और 28 अगस्त को खत्म होने जा रहा है और तीसरा सोमवार 17 अगस्त 2026 का है। पैर लगे हुए हैं समय पर पैर। तो आज से आपसे बात करूंगी तीसरे सोमवार की, कुछ खास उपाय आपको बताऊंगी। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और जय माता दी लिखें। सावन का महीना केवल मौसम नहीं बदलता बल्कि आपकी आस्था, आध्यात्मिकता, ऊर्जा का प्रतीक भी माना जाता है। सावन आपके मन को भी बदल देता है, सावन आपके खराब मूड को भी ठीक कर देता है और आपकी खाली जेब को भी भर देता है। हिंदू धर्म में सावन को भगवान शिव का सबसे प्रिय समय माना गया है। इसी वजह से शिव भक्त पूर्ण समर्पण के साथ व्रत, पूजा, उपवास में लीन हो जाते हैं। इस पावन महीने में कावड़ यात्रा का आयोजन होता है जो श्रद्धा और विश्वास का अनोखा उदाहरण है। समझे आप? सावन के तीसरे सोमवार की पूजा की विधि की बात शुरुआत करते हैं। सब कुछ आपको पता है। आज भी हमें प्रातःकाल सुबह जल्दी उठना है और सुबह जल्दी उठकर नहाने के पानी में थोड़ा गंगा जल, गुलाब जल मिला के नहाना है। मेरी सलाह ये, आज हल्दी मिला के नहाना। उसके बाद घर में पूजा करनी है। उसके बाद घर से नंगे पैर अपने घर का जल लेकर, एक प्लेट लेकर जिसके अंदर हम तमाम तरह की शिव पूजा का सामान रखेंगे, भगवान के मंदिर में पहुंचना है और भगवान को साष्टांग प्रणाम करना है। भगवान के लिए आपको दूध, दही, शहद, चीनी, घी लेना है। आपको घी के दीपक लेने हैं, बेलपत्र लेना है, आपको भस्म लेनी है, आपको चंदन की माला लेनी है, आपको रुद्राक्ष की माला लेनी है, आपको चंदन लेना है, आपको बेलपत्र लेने हैं, आपको मिठाई लेनी है और वहीं पर खड़े खड़े 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। केवल भगवान को फल अर्पित करने हैं। आप इन सब मंत्रों का उच्चारण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। उनके सामने खड़े होकर राम नाम का जाप करने वाला तर जाएगा। वो दुनिया में, अपने जीवन में वो सब कुछ पा जाएगा जो उसे चाहिए। आज के दिन अन्न और वस्त्र का दान सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। तीसरे सोमवार वाले दिन अगर आप महादेव को प्रसन्न करना चाहते तो फलों का रस अर्पित कीजिए, चाहे वो गन्ने का रस हो, चाहे वैसे आप कभी भी कर सकते हैं। मैंने तीसरे की आपको खास बात बता रही हूँ। इस दिन आपको अनार का रस अर्पण करना चाहिए, आम से भगवान का अभिषेक करना चाहिए, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसके बाद बाबा आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे और आपके जीवन में सुख और वैभव लेकर आएंगे। अविवाहित अगर जातक है और मनचाहा जीवन साथी पाना चाहता है तो तीसरे सोमवार वाले दिन स्नान आदि कर भगवान शिव का अभिषेक करे और उपाय करे और शीघ्र ही भगवान उससे प्रसन्न होकर उसकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। लेकिन आपका कोई भी व्रत बेकार है अगर आप उसमें किसी भूखे को भरपेट भोजन नहीं कराते। मेरा कहना है आज पंडित जी को घर बुलाइए, आज शाम का भोजन आप हमारे साथ करेंगे और शिव के साथ पार्वती आ जाए तो ओए होए ओए होए ओए होए। प्लीज पंडित जी की पत्नी को भी बुलाइए और उन्हें भी भोजन खिलाइए। आसान शब्दों में मैं कहूं तो भगवान का अभिषेक तीसरे सोमवार वाले दिन शाम के टाइम पर घी से होना चाहिए। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाहते हैं तो आज शाम को कम से कम आधा किलो घी गर्म करके फिर ठंडा कर और धीरे धीरे से राम राम का जाप करते हुए महादेव पर, सिर्फ शिवलिंग पर उस घी का अभिषेक करिए। और वो घी की धारा अगर आप अशोक सुंदरी से करते हुए महादेव के पास लेकर आते हैं तो आपको आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी। आपका राहु केतु सब सही हो जाएगा, दुश्मनों की बाधाएं दूर होंगी। सावन के सोमवार में आपको सफेद पुष्प भगवान पर अर्पण जरूर करने हैं और शाम के टाइम किसी भी सोम मंदिर में जाकर, मतलब किसी भी शिव मंदिर में जाकर आपको घंटियों को साफ करना है और घंटियां बजानी। क्या ना करें, तामसिक भोजन ना करें, लोगों का मन ना दुखाएं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, गरीबों को दान दें, पशुओं को चारा दें, किसी को उल्टा ना बोलें, नेगेटिव लोगों के साथ बैठे नहीं, जिए और जीने दें। और कमेंट्स में लिखिए हर हर महादेव। आपको सावन के तीसरे सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं और 2 मिनट का उपाय जिंदगी बदल जाए। तो मैं हूं आपके साथ पूरे सावन, हर पल हर वक्त। जय माता दी। न दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। क्यों? क्योंकि संक्रांति पर दान का विशेष महत्व है और वो संक्रांति अगर सिंह संक्रांति हो तो ओए होए। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वायरा की। आज 17 अगस्त का दिन है, सोमवार का, जिस दिन सावन का सोमवार तो है ही है, लेकिन इस दिन संक्रांति भी है और इस दिन नाग पंचमी भी है। ये इतने सालों बाद ऐसा सहयोग बन रहा है कि संक्रांति वाले दिन नाग पंचमी का होना आपको माला माल और धमाल कर सकता है। इस संक्रांति पर दान करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए आज की इस वीडियो में हम संक्रांति के बारे में बताएंगे। सिख संक्रांति
सिंह राशि में सूर्य का जाना सिंह संक्रांति कहलाता है। और मैं आपको बता दूं कि आपके जीवन में क्या बदलाव लाएगा, मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत बिलीव इन कर्मा। सूर्य जब अपना राशि परिवर्तन करते हैं और वो सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो ये समय सिंह संक्रांति कहलाएगा। सिंह संक्रांति सूर्य अपनी ही राशि में आ जाते हैं, जिससे सूर्य बलि हो जाते हैं और बलि होने का प्रभाव और बढ़ जाता है। ज्योतिष के मुताबिक सूर्य जो है आत्मा के कारक हैं और आत्मविश्वास आत्मबल के भी कारक हैं, लेकिन ये समय नेताओं और अभिनेताओं के लिए ठीक नहीं रहेगा। सूर्य के प्रभाव बढ़ने से रोग तो खत्म होंगे ही, आत्मविश्वास तो बढ़ेगा। सिंह राशि वालों के लिए सूर्य का ये गोचर काफी फलदायक रहेगा, लेकिन याद रखिए सूर्य के साथ केतु की युक्ति भी बनेगी और उसकी सीधा राहु की उसके ऊपर दृष्टि भी पड़ेगी। तो ये मौसम में बड़े बदलाव लाएगा, बड़े तूफान लाएगा, बड़ी प्रॉब्लम्स लेकर आएगा, एजेंसी का सड़कों पर उतरना लाएगा, विरोध लाएगा, किसान आंदोलन लाएगा, तमाम तरह की चीजें आपको दिखाई देंगी। लगभग 1 महीने से ये जो 1 महीने का समय है, आपको रोज सूरज को जल देना है और दान करना है। और संक्रांति वाले दिन तो दान करना ही है भैया, क्योंकि आज तो नाग पंचमी भी है और आज संक्रांति भी है, तो और आज सावन का सोमवार भी है, तो महापुण्यदायक हो गया ये समय। इसलिए सिंह संक्रांति पर राशियों पर क्या असर है और क्या दान करें वो बताते हैं। मेष राशि, सूर्य का गोचर मेष राशि वाले जातकों के लिए मिला जुला परिणाम लेके आ रहा है। करियर आपको बड़ी अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपका आत्मविश्वास और साहस आपका बना रहेगा और आप पॉजिटिव रहेंगे, क्रिएटिव फील्ड में रहेंगे। प्रेम जीवन में जरूर आए, लेकिन अहंकार से बचना होगा। शांत रहें, वरना निजी जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। क्या करें? संक्रांति वाले दिन गाय को गुड़ खिलाएं। सिंह राशि वालों की अगर बात की जाए, सिंह लगन वाले या सिंह राशि वाले, मैं बताऊं सूर्य देव आप ही के व्यक्तित्व को निखारने आ रहे हैं। कॉन्फिडेंस जबरदस्त बढ़ेगा। करियर के लिहाज से समय बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में वाद विवाद और घर में रुकावटें, लड़ाई झगड़े के योग भी केतु और राहु की वजह से बढ़ सकते हैं, तो थोड़ा बोलने से पहले सोचें। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये सूर्य देव सप्तम भाव में स्थित होकर पार्टनरशिप के लिए काम में आगे बढ़ाएंगे। लगन की दृष्टि होने से व्यक्ति में निखार आएगा, लेकिन आपके जीवन साथी की तबीयत खराब होगी और ये समय आपके लिए अच्छा नहीं है। थोड़ा झुकना पड़े तो झुककर अपना काम करें। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ये दौरान आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। खर्चे पर कंट्रोल करें, सोच समझ कर निवेश करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मन को शांत चित्त रखें, बेवजह गुस्सा करने से बचें, तो आपके लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए करियर में लाभ मिलेगा, कार्य क्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, जोखिम के फैसले ले पाएंगे, सामाजिक स्तर बढ़ेगा। स्टूडेंट है तो ये समय आपके लिए अनुकूल रहेगा, लेकिन काम में अड़चनें आएंगी। कर्क राशि वाले जातकों के लिए ये समय जो है रोजगार की तलाश के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए समय अच्छा है, ढूंढिए, मिलेगा। समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लेकिन किसी को भी कोई बात बता दोगे कि मैं करने जा रहा हूँ तो वो काम कभी नहीं होगा, इसलिए मत बताओ। कन्या राशि वाले जातकों का संबंध की अगर बात की जाए तो विद्यार्थी वर्ग के लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा, सहनशील रहेगा, बढ़ोतरी होगी और इस समय पर आपके जीवन में आ रही कानूनी अड़चनें दूर होंगी, रोजगार में बदलाव आएगा, चीजें बेहतर रहेंगी। तुला राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का ये गोचर जो है वो कार्य क्षेत्र में सैलरी को बढ़ाने वाला है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला है, कारोबार में लाभ देने वाला है और जीवन साथी पे भरपूर भरोसा दिलाने वाला है। सूर्य के गोचर के दौरान वृश्चिक राशि वाले जातकों के करियर में नए मौके आएंगे। अपने काम से आप बड़े सीनियर्स को जो है खुश कर पाएंगे। आपका विरोधी पक्ष भी जो है आपके सामने झुकेगा और अपने गुस्से और आलोचना पर थोड़ा सा काबू करें, बिना सोचे समझे ना बोलें। धनु राशि वाले जातकों की बात की जाए तो सूर्य का ये गोचर आपके लिए बहुत जबरदस्त रहने वाला है। करियर में कई नई ऊंचाइयां आएंगी, विदेश में पढ़ाई करने का मौका मिलेगा और आपको वीजा मिलने में या पीआर मिलने में सफलता मिलेगी। मकर राशि की अगर बात की जाए तो ये गोचर थोड़ा सा कठिन है आपके लिए। करियर में कई चुनौतियां आएंगी, प्रॉब्लम्स होंगी, बड़े घर के लोगों के साथ आपके झगड़े हो सकते हैं, लेकिन खर्चों पर कंट्रोल करें और बोलने से पहले सोचें। मीन राशि वाले जातकों के लिए गोचर कार्य क्षेत्र में लाभ देगा, लेकिन उच्च अधिकारियों से लाभ और फायदा भी हो सकता है। आप बड़ा घर या गाड़ी भी ले सकते हैं और अपने खर्चे पर नियंत्रण करना जरूरी है, लेकिन अगर आपने इस गोचर में आलस किया तो ये गोचर आपके लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए आलस ना करें। आपको संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं तो कहूंगी इस दिन खिचड़ी का दान अनिवार्य है। हर हर महादेव। करते हैं तीसरे सोमवार की। तो तीसरा सोमवार कब है? देखिए 17 अगस्त का है तीसरा सोमवार
और तीसरे सोमवार तक पहुंचने तक इंसान बड़ा एनर्जेटिक और पावरफुल होता है। लेकिन ये बड़ा खास होगा, इस दिन जब आप नहाएंगी ना, तो नहाने के पानी में आपको अकेले नहीं नहाना है, ये बेलपत्र पानी में डालकर नहाना है। अभी तक तो आप महादेव पर अर्पण कर रही थी, अभी आप खुद बेलपत्र पानी में डाल के नहाएंगी तो हारी, बीमारी, कर्जा, तकलीफ सब चीजें दूर होनी शुरू होंगी, एक कॉन्फिडेंस बहुत जबरदस्त बढ़ेगा। आपको पता है तमन्ना, हमारे यहाँ कहते हैं कोई बॉडी, अगर कोई लाश जा रही हो, उसको हम शमशान घाट लेकर जा रहे हो और वो किसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे से निकल जाए, तो उसकी ये यात्रा बड़ी सुगम हो जाती है, सरल हो जाती है भाषा में, और उस पर एक बेलपत्र गिर जाए तो इंसान दोबारा धरती पर जन्म नहीं लेता, उसे सीधा महादेव का जो है ना कैलाश मिलता है, उनके चरणों में, उनके धाम में उस व्यक्ति को जगह मिलती है। तो सोचिए, एक बेलपत्र अगर लाश पर गिर जाए, एक बॉडी पर गिर जाए तो ये होता है। तो आप सोचिए कि अगर हम रोज बेलपत्र पानी में डाल के स्नान करना शुरू कर दें, जो हमें पता ही नहीं है, हम तरह तरह के नमक, हम तरह तरह के परफ्यूम्स, हम तरह तरह की चीज़ों को इस्तेमाल करते, तरह तरह के हमारे पास फेस वॉशेज होंगे, तरह तरह के बॉडी वॉशेज होंगे, और ये कुदरत का ये बॉडी वॉश अगर आप तीसरे सोमवार को इसको पानी में डाल के स्त्रियां नहाएं, नहा पहले सोमवार भी सकती हैं, 30 दिन के 30 दिन भी सकती हैं, लेकिन हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम दूसरे की गली से चोरी करके लाते हैं, हम जाकर खरीद के मंडी लाते नहीं है। हम बेलपत्र दूसरे का, फूल दूसरे के, दूर्बा हमने पार्क से ले ली। आप यकीन मानिए, मेरे घर के बाहर जाके देखिए, मैंने तो गमले में दूर्बा भी लगा रखी है कि वो उगती है, मैं तोड़ देती हूँ, बना देती हूँ, फिर वो कम होती है, मैं फिर दोबारा लाके लगा देती हूँ, कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ 3:30-4 बजे उठकर, उसका पुण्य मैं दूसरे को क्यों दूं। या फिर आप 108 पेड़ लगवा दीजिए कि भैया मैं आज किसी के पेड़ तोड़ रही हूँ, मेरे जाने के बाद कोई मेरे पेड़ों से महादेव पर बेलपत्र चढ़ा देगा। मतलब वो जर्नी तो कंटिन्यू रखिए ना, तो अपने पैसों से खरीद कर करिए। और फिर मैं आपके दर्शकों के लिए बता रही हूँ, मैं किसी की ऐड नहीं कर रही हूँ, आज की तारीख में वी आर ब्लेस्ड। ब्लिंकिट पर हमें बेलपत्र मिल रहे हैं, फूल मिल रहे हैं, कमल का फूल मिल रहा है, हमें तुलसा दल मिल रहा है, हमें बेलपत्र मिल रहे हैं, और क्या चाहिए, इससे इजी लाइफ हो सकती है क्या। पार्क में भी जाने की जरूरत नहीं, वर्किंग को टक 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 ऑर्डर आएगा, घर पे पैकेट है, सुबह उठा के निकालो और यूज कर लो। मतलब 100 तरीके हैं अगर आप करना चाहो। बिल्कुल। और आजकल तो ये ट्रेंड भी चल पड़ा ना कि मंदिरों के बाहर ही दिया और धूप सब कुछ रखा होता है, वहीं पर लोटा होता है, वहीं से पानी लिया जाता है। ये भी गलत है ना? गलत नहीं, महा गलत है। आपको लोटा दूसरे का, जल दूसरे का, आप ना ऐसी खूबसूरत सी जब टोकरी बनाकर मंदिर में लेके जाते हो तो आपकी भाव भगवान के प्रति आ गई, सजा कर आई है क्या। देखो, आपकी फ्रेंड है, आप कितने तरह के डिनर सेट निकालते हो, महादेव और माता पार्वती धरती पर आई हैं भाई, पॉलिथीन में उठा कर जा रहे हो, लोटा किसी का, फूल किसी का। अरे दिखाओ ना, समर्पण दिखाओ भगवान को अपनी, जरा उन्हें सजाओ। देखो वो क्या यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा तुम्हें देते हैं। जो भाव अपने लिए करते हो, भक्ति में होकर, जिस तरह से हरी चूड़ियां तुमने पहनी है, उस तरह से महादेव के, माता पार्वती के लिए भी लेके जाओ ना, उन्हें भी सजाओ कि माँ तुम्हारे लिए भी हरी चूड़ियां लाई, रोज पहनाऊंगी तुम्हें 2 चूड़ी, मैं माँ काली को पहनाऊंगी, मैं माता रानी को पहनाऊंगी। उड़ उड़ चुनरिया, कहते अयोध्या में पहुंची, सीता जी के मन को भा गई रे मेरी माँ की चुनरिया। उड़ उड़ चुनरिया, माँ के मंदिर में पहुंची, भक्तों के मन को भा गई रे मेरी माँ की चुनरिया। इतने खूबसूरत भजन है जिसमें हमें सब कुछ समझाने की कोशिश की गई है। सावन में ये भजन गाओ, शिव चर्चा करो, ढोलक बजाओ, फोनों को साइड छोड़ो, मंदिर में जाके रील्स मत बनाओ। आप कहो भगवान मैं तुमसे मिलने आई हूं और तुम्हारे मेरे बीच में कोई नहीं हो सकता, नो रील्स। बिल्कुल। तीसरे सोमवार में कुछ ऐसा है जैसे कुछ रेमेडीज की जाए? सबसे बड़ी बात, जब आपको मालूम है कि अब आप उस पहर पर हैं जहां सावन संपूर्ण होने को आ रहा है, तो अपने आप से पूछिए, क्या आपने 16 श्रृंगार दान किया? नहीं, तो करिए। क्या आपने घेवर दान किया? नहीं, तो करिए। क्या आपने किसी भी मंदिर में झूला लगवाया? झूला का बड़ा महत्व है सावन में, नहीं, तो करिए। क्या आपने अपनी बेटी के घर में सावन भेजा? नहीं, तो करिए। आप पार्वती माँ की सखी तो बन गई, क्या आपने उनकी सेवा करी? नहीं, तो करिए। हर मंदिर में माता पार्वती की मूर्ति है, जाइए मेहंदी लगाइए, हल्दी से स्नान कराइए। मतलब देयर इज सो मेनी थिंग्स व्हाट यू कैन डू। बिल्कुल, करते ही नहीं है लोग। अच्छा, वैसे ये भी कहा जाता है कि एक विधि होती है शिव जी की पूजा करने की। जैसे हम जाते हैं शिवलिंग में पानी चढ़ाते हैं, सबसे पहले क्योंकि वहाँ पर नंदी भी होती हैं, वहाँ पर पार्वती भी होती हैं, कार्तिकेय भी होते हैं, मुश्क भी होता है, तो क्या है, कहाँ सबसे पहले हाथ जोड़ें, किसको सबसे पहले प्रणाम करें? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं, जैसे आपको आता है वैसे कर लो, नहीं भी आता तो मैं आपको तरीका बताती हूँ। सबसे पहले सर्वप्रथम गौरी पुत्र गणेश बनाओ, तो सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करेंगे।
हम गणेश जी को जल अर्पण करेंगे, फिर माता गौरा को करेंगे, फिर कार्तिकेय जी को करेंगे, फिर नंदी को करेंगे, फिर नाग जो मतलब जो उनका नाग है उस नाग को करेंगे, और नाग के बाद शिव जी को करेंगे। उसके बाद आप अशोक सुंदरी जो है शिवलिंग पे से जहाँ पानी नीचे की तरफ गिरता है, अशोक सुंदरी को करेंगे। ये तरीका है। ये तरीका है। और परिवार का भी बहुत महत्व है। परिवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और परिवार और शिव परिवार। देखो वहां पर मोर है, हाँ। मोर सांप को खा जाता है जो शिव जी के गले में है, लेकिन वहां तो दोस्त है। अच्छा, सांप चूहे को खा जाता है, लेकिन वहां तो दोस्त है। नंदी की शेर से नहीं बनती क्योंकि माता पार्वती शेर पर सवार है, लेकिन वहां तो दोस्त है। गजब है कि इतने भांति भांति की नेचर के लोग, इतने भांति भांति के लोग, लेकिन फिर भी एक परिवार में एकजुट होकर एक साथ। और कितना अच्छा शिवजी जी एग्जाम्पल देते हैं। पापा ना घर के अंदर सबसे लास्ट में पूछे जाते हैं। पापा अपनी हर चिंता छोड़ देते हैं, बीवी को खुश करते हैं, बेटी को खुश करते हैं, बेटे को खुश करते हैं। लास्ट में उन्हें अपनी याद आती है। महादेव देखिए सबसे लास्ट में पूछे जाते हैं। पहले हम गणपति को पूछ रहे हैं, फिर उनकी पत्नी को पूछ रहे हैं, फिर हम कार्तिकेय को पूछ रहे हैं, फिर हम नंदी को, उनके सेवक को भी पूछ रहे हैं, हम उनके नाग को पूछ रहे हैं जो उनके गले में बैठा हुआ है, हम उनकी बेटी पुत्री अशोक सुंदरी को पूछ, लास्ट में शिव, जैसे हमारे पापा। अगर आप शिव परिवार देखेंगे ना तमन्ना, तो सब कुछ आपको दिखाई दे जाएगा कि वही है। और कुछ ऐसा भी होता है ना कि आपको ये चीज़ चढ़ानी है, अगर आपको धन चाहिए, आपको शिवलिंग पर ये चढ़ाना है, अगर आपको फेम चाहिए, वो मैं आपसे जानना चाहूँगी। चलो सबसे पहले बात करते हैं चावल। अगर हम रोज 30 दिन 108 चावल महादेव पर अर्पण करें, बिना खंडित मतलब टूटे हुए ना हो, तो आपको जीवन के अंदर इतनी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है जो आपने सोची नहीं होती। इसे बदलते हैं। हम नहीं जा सकते 108 चावल रोज चढ़ाने, ना हमारे पास गिनने का टाइम है। तो आप 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो चावल किसी भी सोमवार महादेव के मंदिर में अर्पण कर आइए, अपार लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। कैसे अर्पण करना है? एक मुट्ठी चावल तो वहां रख दीजिए और बाकी बोरी रख दीजिए, जरूरतमंदों को दे दीजिए, ब्राह्मण को दे दीजिए अगर आपको चाहिए। तो ये तरीका है चावल लक्ष्मी। अगर आपको ऐसा धन चाहिए कि चाहिए 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 और धन आए भी, स्थिर रूप से टिके भी और आपका नाम हो जाए, तो ईख का रस यानी गन्ने का रस, उसमें शहद मिलाकर आपको मुख्य मुख्य तिथियों पर, देखिए मैं तो कहूंगी तमन्ना 30 दिन ही आपको मतलब ये करना है। 365 दिन भी किया जा सकता है। हाँ, 365 दिन भी करा जा सकता है। 30 दिन ही कर ले सावन में जब महादेव हैं। नहीं तो आप इसे चतुर्थी पर, इसे सावन के सोमवार पर, इसे मंगला गौरी के व्रत पर, इसे एकादशी पर, और इसे अमावस पर, इसे पूर्णिमा पर, और इसे जिस दिन कावड़ चढ़ेगी शिवरात्रि पर जरूर करें। ठीक है। ईख का रस, गन्ने का रस, किसके साथ? शहद के साथ। ठीक है। लेकिन आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो गेहूं। अच्छा। लेकिन आपको यश, नेम, फेम, पैसा और कर्जा उतारना है, कर्जे से आप दबे पड़े हैं, तो गणपति जी पर सिंदूर, माता पार्वती पर सिंदूर, लेकिन महादेव पर सिंदूर वर्जित है। ठीक है। लेकिन आपको नौकरी में इंक्रीमेंट, प्रमोशन चाहिए। नौकरी में प्रमोशन इंक्रीमेंट तो छोड़ो, नौकरी ही नहीं मिल रही, तो क्या करोगे? तो आपको ना एक बहुत अच्छे, आपको मालूम है धतूरा 5 रोज चढ़ाने हैं, एक उठा के लाना है। 5 रोज चढ़ाने, एक उठा के लाना है, और ला के ना ऐसी टोकरी में उन्हें इकट्ठा कर लो। जब सारे इकट्ठे हो जाए, सावन की पूर्णिमा हो, उन सारे धतूरों को अपने सर पे से 7 बार वारो, एक कागज में, एक पॉलिथीन में या एक कपड़े में हरे रंग के बांध के, और उसे जल प्रवाह कर दो। नौकरी में जो बाधा आ रही है वो दूर हो जाएगी। और बेल पत्र तो अगर गलती से भी एक बेल पत्र चढ़ा दिया तो समझो पूरे सावन का सुख तुम्हें मिल गया। बेल पत्र की तो मैं तुम्हें जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। बेल पत्र तो तुम कम से कम 1 लाख चढ़ाओ। अब लोग कहेंगे 1 लाख बेल पत्र कैसे चढ़ाए, उसका भी मैं बहुत आसान तरीका बता देती हूँ। करने की इच्छा हो तो आप पहले ना गिन लो 50 बेल पत्र और उन्हें तोल लो। ठीक है। वो कितने हुए, मान लीजिए वो 100 ग्राम हुए, 150 ग्राम हुए, 250 ग्राम हुए, तो तुम्हें पता चल गया 100 ग्राम, 150 ग्राम में 250 बेल पत्र आ रहे हैं। हाँ। ठीक है। उतने ही बेल पत्र आप तोलते जाओ, और उसको गिन लो कि 50 से कितने हो गए, 1 लाख हो जाएंगे। और अपने ही घर में बर्फ का शिवलिंग बना के, बड़ा सा मिट्टी का शिवलिंग बना के, आप उसमें आराम से बैठ के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, चढ़ाने में समय भी लगेगा, लेकिन आपको तमन्ना वो मिलेगा जो आपने सोचा नहीं होगा।
ये लॉटरी लगने का समय है, महादेव की कृपा का समय है। बेलपत्र किसी को ना भी मिले तो ये फूल आपको बड़े आराम से 1 लाख मिल सकते हैं। आपको ये भी ना मिले तो कमल गट्टे की माला के जो कमल के बीज होते हैं वो आपको बहुत आराम से मिल सकते हैं। सुबह की राम राम, जय माता दी, झुककर प्रणाम करती हूँ। सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है 9 अगस्त, तीसरा सावन का सोमवार। झगड़े पर झगड़ा, झगड़ों को कैसे करें लफड़ा, मतलब झगड़ों से कैसे करें बाय बाय। इस वीडियो को टिल अंत तक जरूर देखें। लेकिन सबसे पहले बिलीव इन कर्मा। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। कैसे हैं आप? आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं। आप खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, ऐसे मैं दिल से ईश्वर से कामना करती हूं। आपकी ज़िंदगी में सभी सुख हो, आपकी ज़िंदगी में हर खुशी हो, ऐसी मेरी कामना है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नौकरी जाने से झगड़े, पति पत्नी के झगड़े, मंगल का साल, मंगल राजा, मंगल मंत्री, पति पत्नी में प्रॉब्लम, सास ससुर में प्रॉब्लम, पड़ोसियों में प्रॉब्लम, रिश्तेदारों में प्रॉब्लम, दोस्तों में प्रॉब्लम। होए इतने झगड़े कर कर जाओगे कहाँ? ये जनरेशन जो हमारी बात ही नहीं सुनती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, लोग कहते हैं अरे पैसा नहीं है कोई बात नहीं जी, भूखे नहीं मर रहे, भगवान ने 2 वक्त की रोटी देकर सुलाता है। पर किसी तरह से राखी जी मेरे घर से झगड़े खत्म हो जाए। तो सावन का ये तीसरा सोमवार प्रदोष काल के टाइम पर एक उपाय आपके घर के झगड़ों को बाय बाय कर जाए। सुबह उठिएगा 4 बजे, जैसे आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा पाठ करते हैं, आराधना अर्चना करते हैं, जो आप करते हैं वैसे कीजिएगा। आपको पता है सुबह मंदिर जाना है, शिवलिंग पर दूध दही शहद घी चीनी अर्पण करना है, आपको उस पर माँ गौरा की मांग भरनी है, उनका गठबंधन करना है, फूल अर्पण करने हैं, बेलपत्र अर्पण करने हैं, आपको गन्ने का रस अर्पण करना है। आपके लिए सब कुछ पता है आपको क्या करना है, लेकिन मैं हमेशा कुछ अलग करती हूँ। मैं आपको प्रदोष काल के उपाय बता रही हूँ। मैंने आपको सोमवार नंबर 1 पर उपाय बताया सदा सुहागन रहने का। मैंने आपको उसके बाद नंबर 2 जो है वो सावन का जो दूसरा सोमवार है उसका उपाय बताया। आज मैं तीसरा बता रही हूँ, झगड़ों से कैसे बाहर निकलें, अपने घर से झगड़े कैसे ख़त्म करें, मन मुटाव कैसे ख़त्म करें। क्योंकि कहते हैं मन के अंदर कोई भी बात नहीं रखनी चाहिए, शीत युद्ध नहीं होने चाहिए, हमारे मतभेद होने चाहिए, मन में भेद नहीं होने चाहिए। अगर आपके मन में भेद है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सुबह जैसे पूजा करते हैं वैसे पूजा करें। शाम को गोधूली बेला में मंदिर चले जाएं। जिसके साथ भी आपका झगड़ा है उसकी तस्वीर को अपने साथ लेकर चले जाएं। अगर बाप और बेटे में झगड़ा है तो दोनों की तस्वीर साथ ले जाएं और शिव के मंदिर में पहुंचकर सफाई कर लाइट खोलकर, झाड़ू लगाकर, ताली बजाकर और घंटी बजाकर और भेंटे गाते हुए पूरे मंदिर को साफ करें। और मंदिर साफ है तो फिर से दोबारा पोछा लगा दें। शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पण करें और कच्चा दूध अर्पण करने के बाद आज आप अपने साथ 1 किलो के शहद की एक शीशी ले जाएं और उसके ऊपर उसे बिना ढक्कन खोले शंकर भगवान के चरणों में रख दें। अब आप शिवलिंग पर जहां से पानी निकलता है वहां पर आप पहले शिवलिंग पर आपने वो शहद रख दिया और आंखें बंद कर कर शहद के साथ ही वो तस्वीर रख दीजिए जिनकी आपस में लड़ाई है। अब मान लीजिए आपके दोस्त की आपके साथ लड़ाई तो अपनी और अपने दोस्त की रख दीजिए, आपके बॉयफ्रेंड की लड़ाई तो अपने और अपने बॉयफ्रेंड की रख दीजिए। हाथ जोड़कर कामना कीजिए कि मेरी इससे दोस्ती हो जाए, इनकी आपस में दोस्ती हो जाए, मेरे रिश्ते सही हो जाए। इंसानियत का फ़र्ज़ निभाइएगा। कोई 2 दोस्त हों आपस में वो लड़े हों तो उनके लिए उपाय कर देखिएगा, मुँह चूम लेंगे आप मेरा, मैं सच बोल रही हूँ। ऐसे रिजल्ट्स आएंगे। अब आपने रख दिया, तस्वीर रख दी, 1 किलो का शहद की शीशी रख दी, सब कुछ रख दिया। अब आपने हाथ जोड़ के प्रार्थना करी कि इनके आपस में दोस्ती हो जाए। फिर आपने वो शीशी खोली, तस्वीर हटा दी और शंकर भगवान पे शहद अर्पण करना शुरू करा। और जहाँ से शहद नीचे आएगा ना, जो शंकर भगवान पे से पानी और जल नीचे आता है, वहाँ पर आपने एक लोटा रख दिया। ठीक है, उस लोटे में वो शहद इकट्ठा कर लिया जो शंकर भगवान के पास से नीचे आ रहा है। उसके बाद उस शहद को वापस उसी शीशी के अंदर भर लिया। तो अब शीशी का शहद थोड़ा कम हो गया होगा, उतना नहीं होगा। और ये जो 2 लोग आपस में झगड़ रहे हैं ना, इनकी तस्वीर, ये भी तस्वीर, इन दोनों तस्वीरों को ऐसे जोड़कर उस शहद की शीशी में डाल दीजिए। कस के बंद करिए और बंद करने के बाद शहद की शीशी को वापस शिवलिंग पर रख दीजिए। फिर चढ़ाइए शिवलिंग पर आप जल 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 जल, इनका गुस्सा खत्म हो जाए, इनका गुस्सा। अब शीशी तो बंद है तो उसके ऊपर पानी चढ़ता रहेगा और उसके बाद उस शीशी को उठाकर अपने घर ले आइए। उसको घर लाने के बाद आप उसको अपने घर के अंदर उत्तर की दीवार पर रख दीजिए। 3 दिन के अंदर दोस्ती होती हुई दिखाई देगी, 3 दिन के अंदर रिश्ते अच्छे दिखाई देंगे। घर आकर
खीर खाइए, पूरे परिवार के साथ व्रत खोलिए और हाँ, इस रात अपने परिवार वालों को मीठा पान खिलाने की कोशिश कीजिए। और अगर ये दो लोग हैं झगड़े वाले और आपके साथ ही हैं, आपके घर में ही हैं झगड़े का कारण, तो इन्हें भी मीठा पान ज़रूर खिलाएं और ये कहकर खिला दें आज मैंने शंकर भगवान को मीठा पान अर्पण किया था। मीठा पान आपको किसी भी पान की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा और आप आराम से मज़े से सो जाइए। लेकिन जब आप सोएं तो अपने अंदर ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस रखिएगा कि सब कुछ सही हो रहा है, सब कुछ बढ़िया है, कोई झगड़ा नहीं है। अब इन दोनों की आपस में दोस्ती हो गई है, वो पिता और पुत्र हो सकते हैं, बेटी और पिता हो सकते हैं, हस्बैंड और वाइफ भी हो सकते हैं। और हाँ, याद रखिएगा आप जो रोल अदा करें ना, वो हीरो का रोल अदा करिएगा, क्योंकि गोधूली बेला में इतना खूबसूरत उपाय आपने किया, तो कोशिश कीजिएगा कि झगड़े खत्म हो। ये नहीं हो कि वहाँ झगड़े खत्म हो रहे हैं और आपकी भी अपनी मैं आ रही है, आप उस झगड़ों को और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो मत कीजिएगा। दोस्ती करवाने की कोशिश कीजिएगा, रिजल्ट डेफिनेटली विल बी देयर, डेफिनेटली। और शंकर भगवान की कृपा आप पे बनी रहेगी। तो ये उपाय कर लीजिएगा। बाकी तो सावन के एक एक दिन के उपाय मैंने आपको बताए, एक एक ग्रह के आपको उपाय बताएं, एक एक चीज़ के मैंने आपको बताएं, वो करते चलिए। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय माता दी। आपसे एक ही बात कहना चाहूंगी, मनुष्य क्या है, जिंदगी क्या है, जो आज है वही मनुष्य है, जो आज है वही आपका फ्यूचर है। कल क्या होगा उसे भूल जाओ, अतीत की जिक्र बिल्कुल गलती से भी मत करो और भविष्य की फिक्र मत करो, उसी का नाम है जिंदगी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। आपको करना क्या है, सावन के सोमवार में मैं आपको लगातार बता रही हूँ, जो नॉर्मली हम अपने घर के सोमवार में करते हैं वही सब चीजें करते हैं, इसमें कोई खास और अलग सी चीज नहीं होती। लेकिन सावन के सोमवार अपने बच्चों से रखवाना शुरू कीजिए। अगर आपने अभी तक अपने बच्चों से व्रत नहीं रखवाया तो चौथे आखिरी सोमवार वाले दिन बच्चों से व्रत रखवाइए और बच्चों से व्रत रखवाकर उनसे इतना कहिए कि व्रत का संकल्प लें कि 1 साल के वो व्रत रखेंगे, इससे उनका जीवन अच्छा होगा। सोमवार के व्रत केवल पति को अच्छा प्राप्त करने के लिए नहीं होते हैं, इस बात को दिमाग में बैठे कि अच्छे कर्मास के लिए होते हैं, मन की शांति के लिए होते हैं, एंजाइटी के लिए होते हैं। ये जितनी भी जनरेशन है, इस जनरेशन के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इनके मूड स्विंग्स होते हैं। कैसा है मेरा ये संसार, दिन दुगनी रात चौगनी, आप तरक्की करें, लाइफ में आपको खुशियां मिलें, कभी किसी चीज की कोई कमी ना रहे, जिंदगी बहुत बेहतर और बेहतरीन हो जाए, लाइफ में आपको हर जगह से गुड न्यूज़ मिले। आज हम बात करेंगे सावन के तीसरे सोमवार की। सुबह हम जल्दी उठेंगे, जैसे हम उठते हैं पहले अपने घर में पूजा करेंगे। घर के अंदर जितना ज्यादा हो सके भगवान शिव के भजन चलाएं, नमः शिवाय का जाप महिलाएं करें, ओम नमः शिवाय का जाप जो है वो पुरुष करें। मंदिर जरूर जाएं, मंदिर में जाकर पूजा करें, घंटी जरूर बजाएं, घी का दीपक जलाएं, दान जरूर करें। आज के दिन गौशाला जाके गाय को अगर आप रोटी पर गुड़ खिलाकर, रोटी पर बूरा मिलाकर खिलाएं तो बहुत लाभदायक रहेगा। दूध, दही, शहद, चीनी, घी का पंचामृत बनाकर महादेव पर आज अर्पण जरूर करें। अभिषेक भगवान का करें, अपने आप करें, अगर ब्राह्मण नहीं है तो किसी की मदद जरूर करें। गाय को रोटी जरूर दें और सबसे बड़ी बात, आज के दिन गाय की परिक्रमा करना बहुत उत्तम होता है। चांदी के नाग नागिन लें और चांदी के नाग नागिन लेकर आप उसे कटोरी में दूध के साथ रखें और उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज उसे घुमाकर अपने सर पे से उसे आप किसी नदी में जल प्रवाह कर दें, खासकर वो लोग जिन्हें कालसर्प दोष है। मंदिर में घंटी जरूर बजाएं और मंदिर में जब जाएं तो कोशिश करें कि मंदिर में जब आप घंटी बजाएं तो घंटी बजाने के साथ साथ वहां पर खड़े होकर ताली भी जरूर बजाएं। माता पार्वती और शिव के कपड़े भेंट स्वरूप दे सकते हैं। अगर आप पहले सोमवार में दे चुके हैं तो अभी देने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी सावन के सोमवार में दे सकते हैं। कम से कम भगवान को 51 बेलपत्र अर्पण जरूर करें, धतूरा अर्पण जरूर करें। मंदिर में पंडित जी को भोजन कराएं, मंदिर में पंडित जी और पंडितानी को अपने घर बुलाकर भोजन कराएं, शिव की आरती करें। सुबह सारी दुनिया मंदिर जाएगी, पूजा पाठ आराधना अर्चना करेगी। शाम को मंदिर बिल्कुल गंदा होता है, कोशिश करें आप शाम को मंदिर जाएं और शाम को मंदिर जाने के बाद आप वहां की सफाई करने में पंडित जी की मदद करें और फिर एक कटोरी घी जो है भगवान पर अर्पण करें। शम्मी के पत्ते भगवान पर अर्पण जरूर करें। शिव मंदिर में आप शिव की चर्चा करवाएं, यानी कि शिव के भजन कीर्तन करवाएं, अपने घर में करवाएं या किसी भी सामाजिक तौर पे मंदिर में कराएं। शिव चालीसा जरूर पढ़ें। पुस्तकें शिव की जो है, शिव चालीसा की पुस्तकें हो गई, शिव पुराण हो गई, इन पावन पुस्तकों को ब्राह्मण को दान करें लाल कपड़े में रखकर। अगर हो सके तो हर सावन के सोमवार में आप शिव पुराण का पाठ जरूर करें। 5 मिठाई का भोग लगाएं, मंदिर में दीपक जरूर जलाएं। गणेश जी को सिंदूर आज के दिन अर्पण जरूर करें और माँ पार्वती से बेहद प्रसन्न होती है। मोदक का भोग उन्हें जरूर लगाएं। माता को शहद का भोग लगाएं और वो शहद अपने घर वापस लाएं, उसे खाने में मिलाकर केवल 1 चम्मच शहद माँ को भोग लगाएं। ऐसे चम्मच पकड़ के माँ को भोग
भोग लगाएं और वो शहद जो है घर वापस लाएं और लाने के बाद उसे घर के खाने में मिला के पूरे परिवार को दें। संभव हो सके तो भगवान के सामने बीन अर्पण करें, वो चांदी की हो, लकड़ी की हो, प्लास्टिक की हो, इससे आपको बहुत खुशियां मिलेंगी। ब्राह्मण को चावल जरूर दें। जिन जिन लोगों को एंजाइटी की प्रॉब्लम है, मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम है, लव लाइफ की प्रॉब्लम है, तो उनको शिवजी जी के सामने बैठना है और बैठ के हनुमान चालीसा जरूर पढ़नी है, सुंदरकांड का पाठ जरूर करना है। किसी बच्चे को उसकी मनपसंद चीज खिलाएं, चाहे वो पिज्जा हो और चाहे वो उसकी मनपसंद आइसक्रीम हो। ऐसा आपको सावन के तीसरे सोमवार को जरूर करना है। और सावन का तीसरा सोमवार, चलते चलते हम सावन के तीसरे सोमवार पे पहुंच गए, लेकिन एक महा उपाय जो अपनी वीडियो में मैं हमेशा आपको अंत में बताती हूँ। आपको करना क्या है, 7 मुट्ठी कच्चे चावल आपको भगवान के ऊपर अर्पण करने हैं। सावन का सोमवार है, बेहद खास। उसमें से कुछ चावल निकालकर अपने घर लाकर एक व्हाइट कलर के कपड़े में रखकर उसमें चांदी का एक चकोर मिलाकर इसकी पोटली बनाकर ऐसे व्यक्ति के तकिए के नीचे रख दीजिए जिसको घर में मूड स्विंग्स और एंजाइटी की प्रॉब्लम है, जिसको डर लगता है, जिसका माइंड हमेशा डिस्टर्ब रहता है, जो नकारात्मक सोच में रहता है और पॉजिटिव नहीं सोच पाता। एक ही उपाय। दूसरा उपाय, जिनकी माँ जिंदा है वो सावन के हर सोमवार को अपनी माँ से चांदी का कोई सिक्का, चांदी की कोई कटोरी, चांदी की कोई गिलास भेंट स्वरूप जरूर लें। माँ का आशीर्वाद उन्हें मिलेगा। और जिनकी माँ नहीं है इस दुनिया में वो चावल वाला उपाय करें। अगर आपकी माँ भी नहीं है और आप किसी कारण चावल वाला उपाय भी नहीं कर सकते तो आज के दिन आप किसी ब्राह्मण को चावल दान जरूर करें। इससे आपको 100% बहुत लाभ होगा। सावन के तीसरे सोमवार की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सावन के सोमवार में महादेव की पूजा करना, मंदिर जाना और भगवान के मंदिर में आरती करना, शिवलिंग पर 5 तरह के फलों का रस अर्पण करना, गन्ने का रस और शहद मिलाकर अर्पण करने से धन की प्राप्ति होती है। 5 तरह का रस अर्पण करने से आपको यश की प्राप्ति होती है। और शाम के टाइम मंदिर में आरती करने से या एक ऐसा दीपक शिवालय में जलाने से जो रात भर जले, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का रखिए बहुत खास ख्याल। आपका दिन शुभ और मंगल में हो। परमपिता परमात्मा से ऐसी कामना है। मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, बिलीव इन कर्मा, 5 मिनट स्टोरी, जोश मोह शेयर चैट पर भी फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और आप अपनी वैल्यूएबल वो चीजें बताइए, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिन पर हम वीडियो बनाएं और जिन्हें आप देखना चाहें। लेकिन सावन के सोमवार वाले दिन पति को पान खिलाना, व्रत रखना, अपनी मैरिड लाइफ को अच्छा करने के लिए चंद्रमा की रोशनी में खड़े होना, चांद को प्रणाम करना, एक दूसरे के गले में चांदी की चेन या चांदी की पायल पत्नी को गिफ्ट करना या पति को चांदी का कड़ा गिफ्ट करना, केवल शिव की पूजा से ही कुछ नहीं होगा। घर में साबूदाने के चावल की खीर बनाना, अगर आपने चावल छोड़ रखा है तो साबूदाने के ड्राई फ्रूट्स की खीर बनाइए। मतलब खीर सावन में पूरी के साथ बनती ही रहनी